हरियाणा में चुनाव परिणाम चौंकाने वाला आया है और ऐसा चौंकाने वाला आया है कि जिसने कांग्रेस के चुनावी गणित को बिगाड़ के रख दिया है। कांग्रेस की चुनावी गणित जम्मू कश्मीर में भी बिगड़ गई है, जहां कांग्रेस को लग रहा था कि वो प्रभावी रहेगी, इतनी प्रभावी कि सरदार कौन होगा यानी सदारत कौन करेगा जम्मू कश्मीर में, वो फैसला कांग्रेस अपने दम पे करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसके सहयोग से। लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सर्वाधिक सीटें जीत रही हैं, कांग्रेस नंबर 2 पे रहेगी। सीएम डिप्टी सीएम जैसी चीजें होंगी या नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी मिलकर सरकार बना लेगी, कांग्रेस जो है वो किनारे रह जाएगी या कांग्रेस को साथ लिया जाएगा। क्योंकि मुद्दा 370 का है, ऐसे में जम्मू कश्मीर में भी लगता है कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अगेंस्ट बीजेपी जो है वो सरकार बनाएगी। हरियाणा में जो हुआ है उसमें सीधे तौर पे भाजपा का जो चुनावी गणित है, यानी कि उसका जो परखा हुआ चुनावी गणित है हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में, वो इस बार एक बार फिर से सटीक साबित हुआ और भाजपा जो है वो तीसरी बार लगातार हरियाणा में सरकार बना रही है। क्या रही है अंदर की कहानी, क्यों जो है वो चुनावों के एग्जिट पोल सीधे तौर पे फेल हुए, आज बात करेंगे इसी पे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। हरियाणा के चुनाव परिणाम आ गए हैं। कांग्रेस जिसका पहले दिन से मानस था, मान के चल रही थी कि सरकार बनाई जाएगी, कांग्रेस के नेता यहां तक मुगालते में थे कि सरकार बनी तो सीएम तय करना है अभी तक तो सिर्फ हमें। लेकिन कई सारे कारण रहे हैं जिनके चलते कांग्रेस जो सत्ता नहीं पा सकी। लगातार तीसरी बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनाम शैलजा का मामला रहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नई पीढ़ी जो है वो राज करेगी, यानी कि दीपेंद्र हुड्डा करेंगे या किसी और का नाम। लेकिन इन सब पे भारी पड़े हैं, नायब रहे हैं नायब सिंह सैनी। नायब सैनी जो है वो सीएम हैं हरियाणा के 6 महीने से और लगातार भाजपा ने उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ा। तो सीधे तौर पे यह जो चुनाव है यह कास्ट बेस पे लड़ा हुआ चुनाव है। कांग्रेस का पूरा फोकस एक कम्युनिटी यानी कि जाट कम्युनिटी पे रहा। हरियाणा की 90 में से 90 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ती है। एक सीट कम्युनिस्टों को देती है, लोहारू वाली, और 28 सीटों पे एक ही जाति यानी कि जाट समाज के प्रत्याशी को टिकट देती है। उसके बनिस्पत भाजपा ने यह पहले भांप लिया कि जाट इस बार खुले तौर पे अगेंस्ट हैं। यहां तक कि राजस्थान में हरियाणा से सटे हुए बेल्ट पे जाटों ने भाजपा का सुपड़ा साफ किया लोकसभा चुनाव में। ऐसे में भाजपा पहले से तैयारी में थी कि गैर जाट वोट बैंक और अपना परंपरागत वोट बैंक को हमें फोकस करना है। साथ ही शैलजा बनाम भूपेंद्र हुड्डा जो मामला हुआ, शैलजा के लोगों को, सिर्फ 5 लोगों को एंटरटेन किया गया टिकट देके। ऐसे में एससी वोट बैंक भी, यानी कि अनुसूचित जाति का एक बड़ा वोट बैंक, कांग्रेस का मूल वोट बैंक माना जाता है, खिसक गया। हालांकि मुस्लिम कांग्रेस के साथ रहे नूह में जिस तरह से एक बड़ी जीत कांग्रेस को मिली है, सबसे पहली सीट का रिजल्ट अगर किसी का डिक्लेयर हुआ तो वही नूह हिंसा वाला प्रकरण याद होगा। राजस्थान के मेवात से जुड़ा हुआ इलाका, पंजाब से सटा हुआ हरियाणा कांग्रेस के पक्ष में रहा है। एक मिडल की लेयर जो है वो जरूर कांग्रेस के पक्ष में रही है, लेकिन दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा, राजस्थान से सटा हुआ कुछ हरियाणा पक्ष में रहा है भाजपा के। चौटालाओं की जो है वो बड़ी बुरी हार हुई है यहां पे, लेकिन निर्दलीय सावित्री जिंदल, देश की सबसे बड़ी धनी महिला, यह चुनाव जीत रही हैं। गोपाल कांडा एक बड़ा नाम है, चुनाव हारे हैं। और यह सारा जो कारण रहा है, इसके पीछे जैसा मैं जिक्र कर रहा हूं कि कास्ट बेस रहा है, तो बड़ा सवाल है कि अब कांग्रेस जो जातिगत जनगणना के पीछे पड़ी हुई है, जातिगत जनगणना को यह मान रही है कि होना चाहिए, तो इस चुनाव परिणाम के बाद खास करके जिस तरह से कांग्रेस ने 2023 के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाया, तीनों ही राज्य कांग्रेस हार गई। हालांकि उन्हें आंध्र प्रदेश में जीत मिली, तेलंगाना में, परंतु यह राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हार गई। और एक हिंदी पट्टी का एक बड़ा राज्य यानी कि हरियाणा भी कांग्रेस नहीं जीत पाई। और इसके पीछे जो है कारण ये रहे हैं कि जाति एक बड़ा फैक्टर उभर के आया है। अगर देखा जाए 2024 का एग्जिट पोल, जिसमें सीधा तौर पे कहा गया था कि भाजपा जो है वो सरकार नहीं बनाएगी, कांग्रेस 65 सीटों तक टच कर जाती है बढ़त,
और फिर भाजपा धीरे धीरे कमबैक करती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे धीमे रिजल्ट्स को लेके जयराम रमेश ने एक कहा, धीमा रिजल्ट इसलिए किया जा रहा है ताकि प्रशासन पे दबाव बनाया जा सके और तमाम चीजें। ईवीएम कांग्रेस की बड़ी पसंद का सब्जेक्ट रहा है, जब जब कांग्रेस पिछड़ती है ईवीएम को लाती है। लेकिन यहां रिजल्ट जो है वो बड़े प्रभावित हुए हैं बड़े पैमाने पे कि हरियाणा चुनाव जो है उसमें 40 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां जाट मजबूत उपस्थिति के साथ हैं, कुल 90 में से। अब आप देखिए एक बड़ा नंबर है। 1966 में आपको बताऊं कि हरियाणा पंजाब से अलग होता है, तब जाट समुदाय के सीएम तब से अगर देखें 66 से 44 वर्ष 2000 तक के और 24 ये एक बड़ा जो है वो बड़ा 34 वर्ष तो उस वक्त के और 24 ये तो एक बड़ा समय 58 वर्ष का बीता है। उसमें से 33 साल तक जाट सीएम रहे हैं हरियाणा में। हालांकि हरियाणा के पहले और दूसरे सीएम जो हैं, पहले सीएम भगवत दयाल शर्मा रहे और दूसरे राव बीरेंद्र सिंह रहे थे, लेकिन गैर जाट रहे। परंतु गैर जाट सीएम में देखें अगर भजनलाल को छोड़ दें तो ये 2014 से पहले कोई ज्यादा कार्यकाल रहा नहीं, क्योंकि भजनलाल 11 साल तक हरियाणा के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले सीएम रहे थे। अब 14 में जब बीजेपी सत्ता में आई तो उन्होंने जाट समुदाय के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 1 दशक लंबे शासन को समाप्त किया और बीजेपी मनोहर लाल खट्टर जो कि पंजाबी खत्री हैं उनको सीएम बनाती हैं। भाजपा मूल ओबीसी वाले फोकस पे जाती है, जिस तरह से वो राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष मूल ओबीसी से बनाती हैं, सीएम ब्राह्मण को बनाती हैं। उसी तरह से आपको हरियाणा का रेप्लिका मिलेगा वर्षा, यहाँ वाइस और वर्षा देखने को मिलता है कि वहाँ प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण हैं और सीएम मूल ओबीसी से हैं, ओबीसी से हैं। तो सारी चीज़ हैं कि 2019 में बीजेपी जब अकेली बहुमत नहीं पा सकी तो उन्होंने जाट नेता दुष्यंत चौटाला की जेजेपी पर निर्भर रहना स्वीकार किया, परंतु भाजपा को और जेजेपी के बीच रिश्ते कोई इतने ठीक नहीं रहे। लोकसभा चुनाव में चीजें सामने भी आई। तो इस बार जो है 2024 के विधानसभा चुनाव में जाट जो है भाजपा से कई कारणों से नाराज रहे, जिसमें किसान आंदोलन और पहलवानों का विरोध। 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद भी किसान जो है फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी और अन्य मांगों को लेकर विरोध करते रहे हैं। अब ऐसे में सरकार पे आरोप है कि उन्होंने किसानों के साथ साल भर के आंदोलन के दौरान की गई कथित गलत बर्ताव आज भी जाट समुदाय को खल रहा है। तो कंप्लीट हरियाणा बेसिकली खेती किसानी और पहलवानी वाला प्रदेश है। तो ये अगर सभी जातियां भाजपा के खिलाफ होती तो भाजपा क्या सरकार बना पाती? तो इसमें यह जो विरोध है ये सीधे तौर पे भाजपा ने भांप लिया कि जाट बेल्ट तक सिमट के रह रहा है। चूंकि पहलवानों वाले विरोध में विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, साथ ही बजरंग पूनिया ये प्रमुख चेहरे के रूप में, जाट समुदाय के चेहरे के रूप में आए। अदर कास्ट के पहलवानों का विरोध ज़्यादा मुखर तरीके से नजर नहीं आया। विनेश जो है वो जुलाना से चुनाव जीती हैं। अब बड़ी चीज ये है कि अगर देखें तो कांग्रेस ने 28 जाट कैंडिडेट को टिकट दिया, जो कि इस बात को दर्शाता है कि वे समुदाय के समर्थन पे कितना हद तक भरोसे में थे। 28 एक बड़ा नंबर है कि अगर देखें तो अगर रिजर्व्ड और अन्य प्रभाव वाली सीटों को निकाल दें तो लगभग आधे कैंडिडेट जो है वो एक जाति से दिए जाते हैं। तो बड़ी चीज ये है कि अब पूर्व सीएम हुड्डा इसकी बड़ी भूमिका में रहे हैं। बताते हैं कि सबसे अधिक प्रत्याशी सीएम हुड्डा, पूर्व सीएम जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके समर्थकों को दिया गया और उन्होंने चुनावी अभियान का लीडरशिप नेतृत्व भी किया। अब भाजपा जो है वो 16 जाट उम्मीदवारों को टिकट देती हैं और रिजल्ट उनके पक्ष में रहा है। और मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी ओबीसी समुदाय से आते हैं और पार्टी ने उन्हें सीएम का चेहरा भी बनाया। और जिस तरह से मैं पहले कह चुका कि यहाँ पे भाजपा के अध्यक्ष मोहन लाल बडोली है, जो कि ब्राह्मण नेता हैं। राजस्थान में ब्राह्मण सीएम हैं और ओबीसी मूल ओबीसी से प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौड़। तो हरियाणा का और राजस्थान का जो वाइस वर्सा सिस्टम रहा है उसको लेके चीजें। दूसरी ये है कि जेजेपी जिस तरह से हारी है उसमें बड़ी चीज है। तो सारा हरियाणा का जो रिजल्ट है सीधे तौर पे नजर आता है कि कास्ट बेस पे गैर जाट वोटों को एकजुट करना, जिसमें शैलजा जो कि एक अनुसूचित जाति के सीएम की ओर अगर कांग्रेस जाति और जाट कांग्रेस के साथ रहते हैं तो निश्चित तौर पे
यह जो है रिजल्ट ये कांग्रेस के पक्ष में हो सकते थे, लेकिन भाजपा जो है वो कांग्रेस जो एक समुदाय विशेष को साधने की कोशिश करती है, जबकि गैर जाट वोटों को एकजुट भाजपा 2 बार पहले भी कर चुकी है और भाजपा रिजल्ट भी पा चुकी, और ऐसा ही इन्होंने हरियाणा में इस बार किया है। अब देखना है कि हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार, पूर्ण बहुमत वाली सरकार, भाजपा 2014 में पूर्ण बहुमत में आई थी और अब 24 में पूर्ण बहुमत में, 19 में वो गठबंधन सरकार में थी। देखना है भाजपा का क्या परफॉर्मेंस रहता। हरियाणा एक बड़ा स्टेट है, रेवेन्यू के लिहाज से भी दिल्ली से सटा हुआ, राजस्थान जो उत्तर बेल्ट है, नॉर्थ बेल्ट है, उसमें एक बड़ा स्टेट है। भाजपा ने ये स्टेट एक बार फिर से अपने कब्जे में रख के बड़ी अपनी ताल ठोक दी है। देखना है अगला दिल्ली चुनाव जो कि यहाँ से सटे हुए हैं। आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन पे बात कर लें, बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है, कोई सीट यहाँ फिलहाल नहीं जीते हैं जब तक रिजल्ट आए हैं। तो देखना यह है कि दिल्ली के जो चुनाव वो कैसे रहेंगे। आपसे अपील है थिंक 360 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।